ऑस्ट्रेलिया के टेक्नोलॉजी, कैपिटल और रिसोर्सेस इस ट्रांजिशन को गति दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम रिजर्व्स भारत की न्यूक्लियर यात्रा से सीधे रूप से जुड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसका संबंध भारत की बिजली जरूरतों और ऊर्जा सुरक्षा से है। भारत आने वाले वर्षों में अपनी परमाणु ऊर्जा की क्षमता को तेजी से बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसी तैयारी के तहत भारत ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और अन्य यूरेनियम उत्पादक देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है ताकि परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन की लगातार सप्लाई बनी रहे। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता को लगभग 100 गीगावाट तक पहुंचाया जाए। अभी 2026 में भारत की परमाणु बिजली क्षमता लगभग 9 गीगावाट के आसपास है, इसलिए 100 गीगावाट तक पहुंचना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि यूरेनियम क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, यूरेनियम एक प्राकृतिक खनिज है जिसका उपयोग परमाणु बिजली घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, वैसे ही परमाणु रिएक्टर से बिजली बनाने के लिए यूरेनियम जरूरी होता है। भारत के पास खुद के यूरेनियम के भंडार हैं, लेकिन देश की भविष्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए विदेशों से भी यूरेनियम खरीदा जाता है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है। इन दोनों देशों के साथ समझौते करके भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में परमाणु बिजली उत्पादन के लिए ईंधन की कमी न हो। अब यहाँ बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भारत 100 गीगावाट परमाणु क्षमता को ही क्यों बढ़ाना चाहता है। तो देखिए, भारत में लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है। नई फैक्ट्रियों, उद्योगों, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल सेवाएं और बढ़ती आबादी के कारण आने वाले समय में ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। परमाणु ऊर्जा को एक ऐसे स्रोत के रूप में देखा जाता है जो लंबे समय तक लगातार बिजली दे सकता है और इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। देखिए, अगर यह योजना सफल होती है तो इससे आम लोगों को भी कई फायदे हो सकते हैं। देश में बिजली की उपलब्धता बेहतर हो सकती है, उद्योगों को लगातार बिजली मिल सकती है, कोयले पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, परमाणु ऊर्जा के साथ कई चुनौतियां भी है। परमाणु बिजली घर बनाने में कई साल लग जाते हैं। इन परियोजना में बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होती है और यूरेनियम की सप्लाई के लिए कुछ हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं सुरक्षा और परमाणु कचरे का सही प्रबंधन भी बहुत जरूरी होता है। तो अब क्या भारत सिर्फ परमाणु ऊर्जा पर ही निर्भर होगा? तो देखिए, नहीं। भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य ऊर्जा स्रोतों पर भी काम कर रहा है। परमाणु ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, लेकिन अकेला विकल्प नहीं। अगर हम इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझे तो ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान से यूरेनियम की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश भारत की एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। भारत चाहता है कि 2047 तक, जब देश की बिजली जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब उसके पास पर्याप्त और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत मौजूद हो। लेकिन 100 गीगावाट तक का लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल यूरेनियम काफी नहीं है। अभी 2026 में भारत की परमाणु बिजली क्षमता लगभग 9 गीगावाट के आसपास है, इसलिए 100 गीगावाट तक पहुंचना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए नए परमाणु संयंत्र, निवेश, सुरक्षा व्यवस्था और सही योजना सबकी जरूरत होगी। यानी यह खबर सिर्फ यूरेनियम खरीदने की नहीं, बल्कि भारत के आने वाले ऊर्जा भविष्य की तैयारी की भी खबर है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।